चाहे जितने अच्छे तरीके से हम अपने घर को रख लें, 2 दिन के बाद वो अपनी पुरानी कंडीशन में वापस आ ही जाता है। चीज़ें यहाँ-वहाँ फैली नज़र आने लगती हैं, किचन मेसी हो जाता है और सारा ही सामान बिखरा हुआ नज़र आता है। तो ऐसी सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस मैं आज के वीडियो में लेकर आई हूँ। सारे ही टिप्स और हैक्स प्रैक्टिकल हैं, यूज़फुल हैं, आसानी से आप इन्हें फॉलो कर सकते हो। तो अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो लेट्स बिगिन। आज मुझे करना था अपने फ्रिज का कवर चेंज। बहुत सारा सामान इसके ऊपर इकट्ठा हो गया है। कुछ चीज़ें तो मैंने रख दी और कुछ बच्चों ने, और चाहे अनचाहे तरीके से इसके ऊपर ऐसे चीज़ें इकट्ठी हो ही जाती हैं। तो 2-4 दिन में यहाँ पर हमें चीज़ों की सॉर्टिंग कर देनी चाहिए। तो यही कवर हटाकर मैंने एकदम से ड्राई डस्टिंग कर दी और अब मैं एक ऑल पर्पज़ स्प्रे लेकर इसको अच्छे से माइक्रोफाइबर क्लॉथ से क्लीन कर दूँगी। 1-2 मिनट का टाइम लगता है और बहुत जल्दी चीज़ें क्लीन हो जाती हैं और बाद में हमें ऑर्गेनाइजेशन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। एक इस तरीके का रग है, इसे मैं यूज़ कर रही हूँ इस बार इसके टॉप पर, और सारा ही सामान अच्छे से क्लीन करके वापस से अरेंज कर दिया। 2 मिनट भी नहीं लगे और सारी ही चीज़ें प्रॉपर्ली अपनी जगह पर अच्छे से प्लेस हो गई और एक नया लुक भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ऐसे करेंगे अगर आप अपने घर की चीज़ों को मैनेज, तो काम चुटकियों में कंप्लीट हो जाएगा। किचन के सारे ही काम कंप्लीट करके मैं आ गई हूँ अपने छोटे कमरे में, और यहाँ पर है ये अलमारी। इसमें रखे हुए हैं मेरे बच्चों के सारे ही कपड़े। ऊपर का सेक्शन बेटी का है और नीचे वाला बेटे का। तो बेटा तो अपने हाथ से जब कपड़े लेता है तो कुछ इस तरीके से अस्त व्यस्त कर देता है, और कई बार जब मैं बिज़ी होती हूँ तो 1-2 बार मैं बेटी के कपड़े भी उससे मंगाती हूँ, तो वहाँ पर भी वो एक चीज़ निकालता है और साथ में 2-4 चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है। कई बार हम भी जल्दी में इस तरीके से रख देते हैं कि बाद में कर देंगे और चीज़ें यहाँ वहाँ फैल जाती हैं। तो सबसे पहले मैं सारी ही अलमारियों को खाली करूँगी। जो भी कपड़ों के डब्बे हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, उन सबको बाहर निकाल कर अच्छे से एक ब्रश की हेल्प से पहले तो मैं ड्राई क्लीनिंग करूँगी और उसके बाद मैं डस्टिंग करूँगी अच्छे से एक स्प्रे छिड़क कर। तो ऐसे करेंगे। अगर आप चीज़ों को क्लीन करते हैं तो सारी ही चीज़ों को रिमूव कर लीजिए। जो लाइनिंग बिछाई है उसे अच्छे से क्लीन करिए। इससे जल्दी गंदगी भी नहीं जमा होती, और जब आप ऐसे बच्चों के कपड़ों को फोल्ड करके रख देते हैं तो बच्चों के कपड़े भी जल्दी अस्त व्यस्त नहीं होते हैं। 2-4 दिन में मैं कपड़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ और वीक में एक बार अलमारियों से निकाल कर इस तरीके से सारी ही चीज़ों को अरेंज कर देती हूँ। तो कोई इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है और बहुत जल्दी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ भी हो जाती हैं और लुक भी एक अच्छा सा निकल कर आता है। सारी ही चीज़ों को मैंने वापस से अरेंज कर दिया है और अब ऊपर बेटी के कपड़ों का सेक्शन मैं अरेंज कर रही हूँ। तो नीचे वाले जो भी ऑर्गेनाइज़र आपने देखे उन्हें मैंने अच्छे से कपड़े से तैयार कर लिया है, बट ऊपर मैंने कार्डबोर्ड को ऐसे ही रखा है। इसमें मैंने कोई डेकोरेशन नहीं की है, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च करने की। अगर ऐसे ही चीज़ें आपकी ऑर्गेनाइज़ हो जाती हैं और दिखने में अच्छी लग रही हैं तो आप ऐसे ही ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए। और आपको बताते बताते सारी ही चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली और अब इसका फाइनल लुक देखिए। पूरी ही अलमारी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ हो गई है और ना ही मैंने कोई खर्चा किया है इसे ऑर्गेनाइज़ करने में। ये एक सरकारी क्वार्टर है और बिल्कुल ही अनफर्निश्ड अलमारी है, कोई भी दरवाज़ा नहीं है, तो मैं इसे एक पर्दे से ढक देती हूँ। अब बारी आ गई बच्चे के। जो भी स्टेशनरी आइटम्स आपने रखे हैं, आपके घर में किड्स हैं, तो ऐसी हालत उनकी हो जाती होगी। पेपर्स इधर उधर होते होंगे, बुक्स, नोटबुक्स, कलरिंग का आइटम सारा ही इधर उधर हो जाता है, चाहे आप जितना भी अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लो। और हर बार ये पॉसिबल नहीं होता कि आप जाकर चीज़ों को मैनेज करो, हर बार वो बुलाए और आप उसे चीज़ें निकाल कर दो। तो बच्चे जब बड़े होने लगते हैं तो धीरे धीरे उन्हें अपनी चीज़ें भी सीखने देना चाहिए। थोड़ा बहुत चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम धीरे धीरे उन्हें भी मैनेज कर लेंगे। तो सारी ही डस्टिंग करने के बाद और सारे ही एक्स्ट्रा पेपर को हटाने के बाद जो भी पेंसिल्स हैं उन्हें ऐसे रबड़ लगाकर मैं रख देती हूँ, तो इससे ये अपनी जगह पर रहती हैं। और एक कार्डबोर्ड का डब्बा लिया है, उसमें सारी ही चीज़ों को वापस से अरेंज कर दिया। कुछ स्वीट बॉक्सेस हैं खाली, उनकी मदद से सारी ही चीज़ें वापस से अपनी कंडीशन में अच्छे तरीके से फिक्स हो गई हैं और अब यहाँ पर कोई भी एक्स्ट्रा कचरा नहीं है।
एक दो डेकोरेशन का पीस मैं ऐड कर दूंगी, मेरे बेटे को जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उससे ही, और उसका बैग भी यहाँ पर रख दिया और ये वाला सेक्शन भी बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गया। सारी चीज़ें टाइम पर कंप्लीट होने लगी हैं जब से मैंने तुरंत का तुरंत काम करना स्टार्ट किया है। इसी कमरे में रखी हुई है मेरी ड्रेसिंग टेबल। कोई ज़्यादा फैंसी नहीं है बट सिंपल सी ही है, और मेरे जो भी ज़रूरत का सामान है वो बहुत अच्छे से इसमें आ जाता है। तो इसको भी मैं पहले तो सारा सामान हटाकर एक सूखे कपड़े से इसकी जो भी धूल मिट्टी है या एक दो गंदगी लगी हुई है उसे अच्छे से साफ़ करूँगी। शीशे को भी साफ़ कर दूँगी ऐसे ही सूखे कपड़े से, और उसके बाद मैं इसका जो भी सामान इधर रखा हुआ है अंदर उन्हें निकाल कर साफ़ करूँगी। तो सबसे पहले बाहर की जब धूल मिट्टी हट जाती है तो अंदर ज़्यादा गंदगी नहीं जाती है। तो अब यहाँ पर आप देखिए पूरा ही सामान इधर उधर हो चुका है। मैंने काफ़ी टाइम से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जो भी खाली शीशियाँ हैं, बॉटल्स हैं, उनको मैं हटाऊंगी। जो एक्स्ट्रा बिंदी हैं या जो भी चीज़ें एक्सपायर हो गई हैं मैंने देखा है, तो उन चीज़ों को मैं हटाकर वापस से इन्हें अरेंज करूँगी। और ऊपर के सेक्शन से मैंने लिया है, पहले उसे साफ़ किया, उसके बाद उसकी चीज़ें अरेंज कर दी, उसके बाद मैंने दूसरे सेक्शन को छुआ। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो सामान जल्दी जल्दी फैला हुआ नज़र नहीं आएगा पूरा, और तुरंत का तुरंत ऑर्गेनाइज भी होने लगता है। बहुत कम मेरे पास स्टॉक है चीज़ों का, जो मैं पर्सनल यूज़ करती हूँ डेली यूजेस में या थोड़ा बहुत ओकेजनली उन्हें ही रखती हूँ। तो ऐसे कुछ खाली डब्बियाँ मिली, एक दो चीज़ एक्सपायर्ड मिली, इन सब को मैं निकाल कर तुरंत का तुरंत यहाँ से हटा दूंगी, जिससे ये चीज़ें जल्दी की जल्दी ही क्लीन हो जाएंगी। और अब मैं स्प्रे से मिरर को भी अच्छे से क्लीन कर दूंगी, जिससे सारी चीज़ें तुरंत क्लीन हो गई। एक थोड़ा सा लाइनर डाल दिया है लुक को थोड़ा सा अच्छा दिखाने के लिए, और बॉक्स यहाँ पर रखा है जिसमें डेली वेयर की ज्वेलरी वगैरह थोड़ी बहुत रखी रहती है। एक कॉम्ब रख दिया और यहाँ का कंप्लीट लुक चेंज हो गया है और सारी ही चीज़ें अच्छे से क्लीन हो गई हैं। अब बारी आ गई है थोड़ा सा डीक्लटरिंग की। तो ये बहुत सारे टॉयज़ ऐसे हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें टूटी हुई हैं। मेरी बेटी की टॉयज़ हैं और इन्हें मैंने भरकर रख दिया था कुछ दिन पहले कि जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं इन्हें देख लूँगी। तो आज टाइम है और इन सारे ही टूटे हुए टॉयज़ को मैं अलग करके एक पेपर के बैग में रख रही हूँ, क्योंकि ये खेलने के काम में भी नहीं आ सकते हैं और ना ही किसी को देने के काम में आ सकते हैं। टूटे हुए टॉयज़ हैं तो इन्हें अच्छा है हम या तो कबाड़ में दे दें या रिसाइकलिंग के लिए कहीं दे के आ जाएं। तो पेपर बैग में मैंने अलग से रख लिए हैं, जितने भी टॉयज़ टूटे हुए हैं जो सही हैं उन्हें अलग कर दिया है। तो ऐसी चीज़ें भी हमें टाइम पर कंप्लीट करनी ही चाहिए, इससे घर की डीक्लटरिंग होती रहती है और जो अच्छा सामान है वो बचा रहता है, बजाय इसके कि हम खराब सामान की देखभाल करें। सो फ्रेंड, यही था आज का वीडियो। आई होप सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपको पसंद आए होंगे। अगला वीडियो अमेजिंग होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।